हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस के हिसाब से वेलकम बैक टू फार्मास्टिक। सो जो हमारा जीपेट का एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ चुका है, हार्डली 2 महीने बचे हैं। तो हमने ग्रुप में डिस्कस किया था कि ऐसे वीडियोस चाहिए जो कुछ स्ट्रैटेजी बताए लास्ट के 2 महीने में। अगर आप वो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फटाफट ज्वाइन करिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है या हमारे चैनल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको पता चल जाए। ठीक है। तो आज का वीडियो होगा पहला, जिन्होंने अभी तक कोई भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, लाइक दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एंड फॉर सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो इट इज फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड दिस स्टडी। काइंड ऑफ कंप्लीट तो पूरा नहीं होता है बट फिर भी जितना भी उन्होंने कवर किया, नाउ दे आर कंफ्यूज हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है। तो पहला जो होगा हम डिस्कस करेंगे जीरो से कैसे हम स्टार्ट करें एंड रिवाइज कैसे करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। ओके। तो फॉर दोज जिन्होंने जिनको रिवीजन का डाउट है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। नाउ चलो आइए, आप जो जीरो मतलब अभी कुछ स्टार्ट नहीं किए उनके लिए तो सबसे पहले समझिए कि जीपैट का मैं बोलता हूँ कि एक 4 पिलर है। ठीक है। 4 पिलर है। देखिए, पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? चाहे कोई भी हो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में या घर के कंस्ट्रक्शन में। वैसे जीपैट के कंस्ट्रक्शन में यानी कि जीपैट की तैयारी में आपके पास 4 पिलर है। पहला इज सुटिक्स। ठीक है। देन कोलॉजी। ठीक है, कोलो लिख रहा हूँ। देन इज केमिस्ट्री, केम लिख रहा हूँ। एंड देन कॉग्नोसी, जिसको बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 4 पिलर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मे बी यहाँ से 30+, यहाँ से भी 28+। ठीक है। यहाँ पे भी 30+। ओके। यहाँ से 10+। अभी ये ट्रेंड चल गया है लास्ट के 2 सालों में, कॉग्नोसी के 10+ से क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो अभी सूटिक्स में सर मैं क्या कवर करूँ? तो देखिए, स्टार्ट विद द फॉर्मुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका टैबलेट हो गया। मैं सारा टॉपिक नहीं बता सकता, ये वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके लिए अगर आपको डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, यू कैन डेफिनेटली वॉच। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गए, ठीक है, पेरेंट्रल्स हो गए, ठीक है, एरोजोल्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए सुटिक्स में। देन यू कैन मूव टूवर्ड्स दी सस्पेंशन, देन इमल्शन, देन आपका जेल्स, ऑइंटमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो टैबलेट में क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपके आईपी यूएसपी के लिमिट हेड वेट वेरिएशन टेस्ट के, देन फ्राइबिलिटी टेस्ट, देन डीटी, जो अलग अलग टैबलेट्स होते हैं जैसे फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, डिसोल्यूशन apparatus के बारे में जानिए, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या टेम्परेचर होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इस टैबलेट का डिफेक्ट्स हमेशा पूछा जाता है। टॉकिंग अबाउट दी पेरेंटल्स, वहाँ पे आपको व्हीकल्स क्या यूज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ व्हीकल, लाइक स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, वो सारे, और उसके जो लिमिट्स होते हैं, कितना उसमें कंटेंट होना चाहिए, वो सारे आपको याद रखना पड़ेगा। एरोसोल्स में एरोसोल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और एरोसोल किससे बनता है, मतलब पार्ट्स जो भी है, जैसे अभी उसमें गैस्केट होता है तो वो किससे बनता है, वो आपको पढ़ना है। कोलॉजी में एवरीवन नोस कि यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है। देन आपका एडवर्स रिएक्शन। ठीक है। ये 3 चीज़ें हर एक टॉपिक में कॉमन है। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है। केमिस्ट्री, टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, मैं हमेशा पहले से बोलते आया हूँ, केमिस्ट्री में मैं बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाया हूँ, वो भी चैनल पे अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एक जीओसी कवर कर लो ताकि वहां से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। सर वो कहाँ से मिलेगा? डेफिनेटली फार्मिस्टिक पे आपको मिल जाएगा, विच इज साइंस सर इज टेकिंग। ठीक है, अभी ले रहे हैं वो। तो वहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल वे में जीपैट ओरिएंटेड जीओसी आपको मिल जाएगा, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। बाकी आपको उसके अलावा मेरे ख्याल से आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट जो नेम रिएक्शंस आते हैं वो क्या करना है, वहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, बस रिएजेंट्स पढ़िए। ठीक है। इंटरमीडिएट्स पढ़िए। ठीक है। इंटरमीडिएट्स, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं, वेरी सिंपल। रिएक्शन जो भी नेम रिएक्शन है वो। ठीक है।
और कॉग्नोसी में मैं बात करूं तो कुछ मेन चैप्टर्स है, जैसे कि एल्कलॉइड सबको पता है, एल्कलॉइड्स। बाद में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, इंट्रो वाला इंट्रो लिख देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। देन आपका ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, आपके टैनिन्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है आपको। अब ऐसा कॉग्नोसी में, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक प्लांट है, फॉर लेट्स से क्लव है, ठीक है, क्लव है, ठीक है, मेरा हब है। अब उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत सारे, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रिमेंबर 2 और 3 कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट। फॉर एग्जांपल इसमें यूजिनॉल है, सबसे ज्यादा होता है, तो मैं यही याद करूंगा क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ तो आप यहाँ पे रैंक तो नहीं ला पाओगे। आपका टारगेट जो है वो क्वालिफिकेशन का है, ठीक है, क्वालिफाई करना है। सो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू कवर। देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो ये आप पढ़ना भी है, बट पढ़ने से कुछ काम नहीं होने वाला है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है, एमसीक्यू भी लगाने हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एमसीक्यू के साथ साथ आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है। वो अगर आप पिछले वीडियो में मेरे देखेंगे तो मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया है। अभी 2-3 वीडियो पहले ही मैंने समझाया। तो एमसीक्यू साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बहुत ही संक्षेप में यानी समरी और या तो ब्रीफ मैंने बताया है। इफ़ यू हैव मोर डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर ग्रुप और यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। चलो अभी बढ़ रहे हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो हाँ, अभी आपकी बारी है, जिन्होंने अभी अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया है, बट रिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या करें। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रैटेजी है, एक है रेट्रोस्पेक्टिव वे, रेट्रोस्पेक्टिव वे, ठीक है, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव वे, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव वे। ये मैंने ही नाम लिखा है, ठीक है, तो जाके अभी देखना मत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव एक थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसी चीजें होती है कि व्हाट विल डू इज यू विल प्रैक्टिस एमसीक्यू, ठीक है। देन जहाँ पर आपका कोई भी चीज रॉन्ग हो रही है वो एमसीक्यू, ठीक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक का आप रिवीजन करोगे, ठीक है। व्हाट डू आई मीन इज दैट, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक एमसीक्यू आया कोलोजी का, जिसमें एंटी अरिथमी का क्लासिफिकेशन आपका रॉन्ग गया, ठीक है, आपका रॉन्ग गया। तो आप क्या करेंगे, वो टॉपिक आप दोबारा रिवाइज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप एक, साथ ही साथ आप टाइम बचा रहे हैं, टाइम जो है वो बच रहा है, ठीक है, बच रहा है। और साथ ही साथ आप जो है अपने वीक एरिया पता कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है मैं वापस पढ़ के उसे याद कर लूँ, ठीक है। इट डज नॉट मीन जो आप मुझे आ रहा है मैं 10 बार वही पढ़ूँ और जो नहीं आ रहा है वो तो फिर पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक होता है, इसके दो फायदे हैं, ठीक है। टाइम बच रहा है, वीक एरिया फटाफट एनालाइज हो रहा है, सो यू कैन डू दैट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे हर एक एमसीक्यू में तो कितने रॉन्ग आएंगे, मतलब बहुत टाइम इसमें भी तो जाएगा, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रोस्पेक्टिव वे जो अभी मैं अभी आगे आने वाले बताने वाला हूँ, उससे तो कंपैरिजन में टाइम यहाँ पे आपका बचेगा। मैं भी यही करता था, क्योंकि अभी आपके पास हार्डली 2 महीने, उसमें से भी मैं लास्ट के 10 दिन तो रिमूव ही कर दूंगा, क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, वहां पर आप रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ, प्रोस्पेक्टिव इज सिंपल, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट ले लिया, आर्कोलॉजी ले लिया, सुटिक्स ले लिया, ठीक है, बस उसको धड़ाधड़ पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। देखिए रिवीजन डज नॉट मीन टू रीड एवरीथिंग, मतलब वापस से सब चीज़ याद नहीं करनी है। रिवीजन जस्ट मीन रिवीजन, वापस से देखना है, सो दैट योर माइंड कैन व्हाट वी कैन से थोड़ा सा उसको वापस छाप बैठा सके दिमाग में, ठीक है। इट इज लाइक आप उसको डेली एक डोज दे रहे हो दिमाग को कि हाँ ये तुझे याद रखना है। अब कोई टॉपिक जो है मुझे बहुत अच्छे से आती है, जैसे मेरे टाइम पे मुझे टैबलेट्स अच्छे से आते थे, तो मैं उसे 10 बार नहीं पढ़ता था यार, मैं बस उसको हफ्ते में एक बार देख लेता था, ठीक है, ताकि मुझे बस दिमाग को पता रहे कि हाँ ये मुझे याद रखना है, इसे मेरे को भूलना नहीं है। बिकॉज दिमाग हमारा ऐसा है कि कोई चीज देखी, मतलब बहुत दिनों तक नहीं देखी, तो वो भूल जाता है। पर यही रिवीजन का मतलब ये होता है कि उसे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में उसे दिखाते रहिए कि ये मुझे याद रखना है। सो ये होता है स्ट्रैटेजी कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो
तो एक रेट्रोस्पेक्टिव तरीका मैंने आपको बता दिया, जो कि वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है। प्रोस्पेक्टिव वे इज काइंड ऑफ कन्वेंशनल टेक्निक, ये जो है थोड़ा फर्स्ट वाला जो था, इट इज काइंड ऑफ न्यूअर टेक्निक। सो आप डिसाइड करिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के लिए आप रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के लिए आप प्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं। देर इज नो काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। ठीक है, आप अपने मर्जी के मालिक है, यू कैन डू एनीथिंग। बस आपका टारगेट है कि मुझे जीपैट में एक अच्छा सा रैंक लाना है, एंड यू हैव टू अचीव दैट। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। तो आप रेट्रोस्पेक्टिव लगाइए, प्रोस्पेक्टिव लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रैंक अच्छे आएंगे। ये आपको दिमाग में लेके चलना है। सो ये था उन लोगों के लिए जो रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो और एनी ऑफ द ग्रुप जिन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने स्टार्ट किया रिवीजन करना, किसी भी प्रकार का डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।